हम भी प्रयागराज गए। पहले 55,000 मेरा सब्सक्राइबर था। जैसे ही कुंभ स्नान और सच्चे दिल से किए 1.5 लाख पहुंचने इस वाला। बार बन जाएगा 2 2.5 3 लाख। आप क्या चिंता चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें पुराण काल में मगधम यदि कखलाते थे। मगधम भक्त कहते हैं, भक्त कहते हैं, साधक कहते हैं, आराधक कहते हैं। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तथा विपरतरम देवी तदीय आराधनम परम। मैं इंजीनियर अमित पंडित, अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ। जदयू के एमएलसी हैं संजीव कुमार सिंह जी। यहाँ पे विश्व के, थोड़ा इधर दिखाइएगा, कैमरामैन को कहूँगा फोकस कीजिएगा, विश्व के समस्त तोता द्रिमठ के परामधिपति अनंत श्री संपन्न श्री मधुरी कवि तोता प्रीति रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज, मूल तोता द्रिमठ, नांगू नेरी, चेन्नई, तमिलनाडु, पटना की धरती पर स्वागत है। अनंत श्री विभूषित स्वामी अंतराचार्य जी महाराज, स्वामी श्री रामा भद्राचार्य जी योगापीठ नौगछिया भागलपुर से क्या कुछ कह रहे हैं देखें इस रिपोर्ट में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए। तमाम भक्त जन जो हैं आशीर्वाद ले रहे हैं बाबा जी से। श्रीशैलेश दयापात्रम दिभक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रणम वंदे रमजामातरम रमजामातुल योगीन्द्र पादरेखामें सदा तथा यत्तापसत्तादिम रामानुजमुनिं भजे। श्रीमत्सटारि कलिजित यदिराज सौम्य यामातृ वानगिरि योगी पदार्थभक्तम शुत्यन्द्वैक्मस्कोबोधः संप्रवीणम रामानुजमुनिवरं गुरुमाश्रय अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री नमः, श्रीधराय नमः। हमारे भारत देश में कई तरह क्षेत्र है। क्षेत्र में विभागी है। दिव्य क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र, पुराण क्षेत्र, अभिमान क्षेत्र। ये भारत में विंध्य पर्वत का उत्तर में कई तरह पुण्य क्षेत्र, पुण्य नदी भी है। गंगे, यमुना, सरस्वती और कई तरह नदी भी है। इसमें पुराण काल में मगधम यदि कखलाते थे। मगधम ने अभी बिहार बोलते हैं। बिहार का मतलब हमारे भारत देश को अशोक नामक एक चक्रवर्ती परिपालन करते थे। उनका समय में बौद्ध मत का प्रकटन बहुत है। बौद्ध मत का आलय को विहार बोलते थे, इसलिए बुद्ध विहार बहुत जात आते। बाद में बिहार बोले। असली नाम मगधम पुराण के नाम। इसमें पाटलिपुत्रम किसी नामक बड़े शहर से मगध देश का राजधानी पाटलिपुत्रम, अभी पाटना बोलते हैं। पाटलिपुत्र को पाटना बोलते हैं। ये हमारे थोदाद्री तो बहुत सीधा दक्षिण में है। उनका महात्म्य उत्तर प्रदेश में प्रकटित हुआ, दक्षिण में इतना प्रकटित नहीं।
उत्तर भारत में तोदात्री का महात्म्य जैसा ही यहाँ आने पर भी सबको समझे, नहीं तो नहीं समझे। आने के बाद यहाँ की भावना को समझा। उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहे थे, अब बिहार में आने के बाद क्या भावनाएं जनमानस में है ये देखने को मिला। हमारे तोदात्री मठ का शाखा उत्तर प्रदेश में बहुत है और कोई संप्रदाय का मटका वाले को कोई नहीं। तोदात्री स्वामी जी को हमको भी नहीं मालूम उतना शाखा है। यहाँ आने पर आपका स्थान पता नहीं, आपका स्थान पता नहीं, यही बोलते हैं। वहाँ रहने पर इतना प्रेम वाली, क्योंकि तोदात्री भगवान का कृपा सीधा उत्तर में भी दक्षिण में नहीं है। इसलिए जैसे जैसे जयपुर आंखें सामने देखती है नीचे नहीं, भगवान सामने देखे उत्तर प्रदेश आइए ना भारत को। हाँ, सूरज मंडल में कोई वृक्ष लता नहीं, भूमंडल में है। भूमंडल में क्यों सूरज का धूम लगाने में भी, सूरज मंडल में कुछ भी नहीं। इसी तरह दक्षिण में रहे हुए तो आदि भगवान का कृपा उत्तर में है। हमारा कोर्स एक ग्रंथ है। हाँ, हाँ। यहाँ पर एक श्लोक है, अनंतर याद नहीं, सब इसीलिए हमारे शिष्य लोगों को देख करके ऐसा भी अभी उनका परंपरा भी ऐसा होने के लिए प्रार्थना हमारे शिवरम शरणार्थ में बारे बारे अनेकों की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वहाँ का चित दुख बात अभी आज आ गया। आर्यावर्त पुण्य भूमि मध्यम विंध्य हिमालयो अमरकोट आर्यावर्त पुण्य भूमि मध्यम विंध्य हिमालयो हिमालय पर्वत विंध्य पर्वत के बीच में सुनो विंध्य और हिमालय के बीच जो देश है वो आर्यावर्त है। एक मिनट बाबा। हाँ हाँ सुनो जी, जदयू एमएलसी लोकप्रिय हैं सर, उनके आवास पे प्रसिद्ध बाबा आए हैं। क्या कुछ सर बताए हैं, थोड़ा सर जानकारी दिया जाए बाबा। हमारे देश में जी हमारे देश में पुण्य भूमि के भीतर विंध्याचल और क्या कहते हैं हिमालय के बीच को पुण्य भूमि कहा गया है, जिसमें बिहार का स्थान सर्वोत्तम है। और हमारे एमएलसी साहब संजीव सर, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी एक अच्छे सपूत हैं देश के, जो शिक्षा क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों में जनहित के कार्य संपन्न कराने हेतु मन मस्तिष्क में मानवों के लिए, जगत के लिए उद्धार हो, इस निमित्त आचार्य का आगमन कराया और इस पुण्य भूमि पर इनका आगमन हुआ। आज के लगभग 1000 वर्ष पहले श्री रामानुज संप्रदाय की शाखा का विस्तार इधर उत्तर भारत में विशेष रूप से होने को प्रारंभ हुआ, जिसमें लोकमत और वेदमत दोनों को एक साथ समन्वय करके समाज, राष्ट्र, देश की समृद्धि में ये कामयाब हो, इस सिद्धांत से, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का
प्रचार प्रसार करना, देवाराधन करना और देव के साथ साथ समाज के अंदर मानव जगत का, जिसको भागवत कहते हैं, भक्त कहते हैं, साधक कहते हैं, आराधक कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तथा विपरतरम देवी तदीयाराधनम परम। भगवान शंकर जी ने अपनी भगवती से कहा, आराधनों में माने पूजा के उपक्रम के साथ साथ जो सेवा भावना भोजन आदि है, भंडारा है, ये सब सेवा भगवान विष्णु की मानी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके जो भक्त हैं, जो समाज के उन्नति में साथ लगकर कंधे से कंधा मिलाकर सबकी उन्नति चाहते हैं, ऐसे भागवतों का पोषण हो, यही सिद्धांत का लक्ष्य है। जन जन का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की संभावना और अवधारणा इसी माध्यम से की जा रही है कि कोई भी अलग न हो, सभी एक साथ रहकर एक मत होकर देश की और राष्ट्र की और जन जन की समृद्धि में सहायक हों। इस यात्रा का जन संभावना और जन कल्याण की भावना से नेपाल आदि देशों में होते हुए आचार्य का पदार्पण हुआ है और अब ये तीर्थराज प्रयाग होते हुए, कटनी होते हुए अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। बाबा जी, रुपौली के विधायक शंकर सिंह और उनकी धर्मपत्नी भी आपसे आशीर्वाद ले रहे थे सर जी। ये तो सर्वम पदम हस्तिपदे निमग्नम, जब इस स्थान पर आ गए तो शंकर जी हों, शंकर जी की पत्नी हो, शंकर जी के बच्चे हों, संजीव जी के बच्चे हों, वो सभी कल्याण के भाजन बन ही जाते हैं। जैसे जब मुख में आहार पड़ता है, ग्रास पड़ता है, तो अंदर धीरे 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 सभी अंग उससे पुष्ट होते हैं, सबको लाभ होता है। इसलिए सबके लिए जन भावना के अनुसार सबका कल्याण हो, यही भावना है, रही है, आगे भी रहेगी। सर, मेरा भी चैनल कहाँ कल्याण हो। आपका चैनल देश की सेवा में लगा रहे, जन कल्याण करता रहे, उचित बात और समय पर उसका प्रकाशन करता रहे, यथार्थ से नहीं यथार्थ पूर्वक सत्य कथन करता रहे। धन्यवाद। पीछे उधर नहीं, पीठ भाग पीछे। हाँ, ये हुआ बात। इधर आ जाइए। श्रीमच्छठारियतिराज कृपावलंबम सौम्योपयंत्र गगनाद्रिमुनीन्द्र भक्तम वेदांत युग्म विशदीकरण प्रवीणम रामानुजम यतिवरम गुरुमाश्रयामः। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि समग्र विश्व के रामानुज संप्रदाय के परमाधि मधुर कवि रामानुज जी और स्वामी जी महाराज के पावन चरण इस बार दूसरी बार इस बिहार की भूमि पर पड़ा है। और इस क्रम में अगली बार भी इनकी कृपा, सर्वप्रथम जिसकी चर्चा आचार्य प्रवर ने अपने श्रीमुख से की, इस मगध की भूमि पर पटना पर पड़ा और इसके पश्चात फिर बिहार के अन्य भी जिलों में इनकी कृपा सभी भक्तजनों को प्राप्त हुई, इनके दर्शन हुए। इस दर्शन को साज बनाने में हम सबों के मार्गदर्शक के रूप में उत्तर तोताद्री मठ से पूज्यपाल स्वामी जी महाराज की भी अनन्य कृपा हम लोगों पर बनी रही है, जिससे कि इनके मार्गदर्शन में हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से ये सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के चरण का दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन केवल एक के लिए नहीं, सबों के लिए कल्याणकारी है। और ये अगली बार भी लगा था, इसका सौभाग्य हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी को उस बार भी प्राप्त हुआ था नवीन गृह पर, और इस बार यहाँ इस क्रम में और भी हमारे पटना समिति के सभी लोग सक्रिय रहे। इस बार से हमारे शंकर जी प्रतिमा जी के साथ और भी सब लोग उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से अधिक कुछ ना कह करके ये सौभाग्य सबों को सराहना चाहिए। और
मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग जाकर के लोग स्नान करते हैं। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज है, तीर्थराज प्रयाग होता है। और इस प्रकार कितने लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं, नेपाल से लेकर के नेपाल अनेक देशों में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रही। फिर इस बिहार की भूमि से होते हुए आगे की यात्रा में रहेंगे। हम आप सभी पटना के साथ साथ दूर दराज से भी उपस्थित भक्त जनों की ओर से दास अनंत अनंत कोटि साष्टांग प्रणति निवेदित करते हुए चाहता है कि हम सबों पर यह कृपा निरंतर बनी रहे, बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य प्रवर के ही शब्दों में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस बार ये खुशी की बात है कि शतोत्तर शताभिषेक में पूज्य गुरुदेव का नांगुनेरी तिरुनरवेली में मनाया गया था। इतने भव्य रूप से, दिव्य रूप से, तमिलनाडु में विराट रूप से कि कहा नहीं जाए। और वहाँ भी कृपा निरंतर बरसती रही। वो हम सबों का मूल केंद्र है, जो रामानुज दर्शन विश्व के सांप्रतिक समस्त दर्शनों में अभी वरेण्य है और सहजता से जनजीवन को प्रभावित करता आ रहा है। रामानुजार्य दिव्याज्ञा वर्धताम अभिवर्धताम, रामानुजार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर समुज्ज्वला दिगंत व्यापनी भूयात्, शाही लोकहितैषिणी। ये लोकहितैषी है, पहले इसी उद्देश्य से आचार्य प्रवर की ये यात्रा हुई। 2 बार हम भी प्रयागराज गए। पहले 55,000 मेरा सब्सक्राइबर था, जैसे ही कुंभ स्नान और सच्चे दिल से किए 1.5 लाख पहुंचने इस वाला। बार बन जाएगा 2, 2.5, 3 लाख। आप कह सकते चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।